आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गतिरोध कायम है अभी भी। कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से भारत के नहीं आने का कारण पूछने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, तो कभी पाकिस्तानी आवाम इस बात को लेकर गर्व महसूस कर रही है कि वो हर बार भारत में होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए भारत आती है। आज हम इसी को लेकर ग्राउंड रियलिटी के बारे में आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान के कुछ जानकार गाली गलौज तक पर उतर आए हैं, भद्दी टिप्पणियां करने लगे हैं, भारत को भला बुरा कहने लगे हैं। वहीं भारत सरकार ने शुरू से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने को लेकर अपना स्टैंड क्लियर रखा है और अब भारत से अन्य टीमों के भी पाकिस्तान जाने पर रोक लगा दी गई है। जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं उसको लेकर अलग अलग रिएक्शंस हैं। सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान से जो टिप्पणियां हो रही हैं उन पर भी गौर करना होगा, लेकिन जिस बड़े खुलासे और जिस बड़ी रियलिटी की हम बात कर रहे हैं, सच्चाई की बात कर रहे हैं, उसके लिए मेरे साथ में जुड़ गए हैं स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी, जो कि ग्राउंड रियलिटी से पर्दा हटाएंगे। साथ ही साथ मेरे साथ में हुसैन जावेद भी जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, जो कि खेल विशेषज्ञ हैं, तो आपका भी इसमें रुख रहेगा। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज चैनल पर। सबसे पहले मनोज जी, जिस हकीकत से पर्दा उठाने की बात हम कर रहे हैं, जरा उठा दीजिए पर्दा। देखिए, पर्दा उठाने का जहाँ तक सवाल है कि अभी तक पाकिस्तानी क्योंकि जावेद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विद ड्यू रिगार्ड्स टू जावेद जी, बिना किसी की अवमानना किए हुए हम ये बात बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी आज गर्व करता है इस बात पर कि हम जो है 2011 में वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत गए, हम 2016 में T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत गए, हम 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें खेलने भारत गए। हमारी दिलेरी है ये। लेकिन अब आपको अब हकीकत शायद अगर ना पता हो तो मैं आपको क्लियर कर दूं। और जो आप कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल जो है बेकार की चीज़ है, ये कभी आईसीसी में आया ही नहीं, तो इन सब बातों में क्यों हम पड़े हुए हैं, क्यों पछड़ों में भारत पड़ा हुआ है। लेकिन जनाब, असल बात यह है कि आईसीसी ने आपको तवज्जो नहीं दिया, आईसीसी ने आपको खारिज कर दिया, आपकी मांगों को मानने से मना कर दिया, इसलिए आप पाकिस्तान की टीम यहां आई थी 2023 के वर्ल्ड कप में। अब आप नजम सेठी साहब को सुनिए, जो कि पीसीबी के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा कि जो भारत है, हमने एक प्रपोजल रखा था आईसीसी के सामने कि हम 2023 के वर्ल्ड कप में भारत नहीं आना चाहते। ये बहुत नजम सेठी साहब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप ही के पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा है कि हम 2023 के वर्ल्ड कप में हमने कहा था कि हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, क्योंकि एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल हुआ था। भारतीय टीम पाकिस्तान से एशिया कप का मैच खेलने के लिए गई थी श्रीलंका में वो मैच हुआ था। तब ये कहा गया था वर्ल्ड कप के दौरान, जो भारत में जिसका आयोजन किया गया, कि हम ढाका में रुकेंगे, हम ढाका में खेलेंगे, क्योंकि ढाका से तर्क ये दिया गया था कि ढाका से ईडन गार्डन की दूरी, कोलकाता की दूरी जो है मुश्किल से 300-350 किलोमीटर की दूरी है, यानी जितना दिल्ली से जयपुर है इतना ही ईडन गार्डन से ढाका है, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इन सब तथ्यों से जो है आईसीसी जो है तैयार हो गई थी, ऐसा पाकिस्तान दावा करता है। और उसके बाद पाकिस्तान की इस मांग को खारिज कर दिया गया और उनको लपेटा गया कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और आपको यहां आना ही पड़ेगा। तो फिर पाकिस्तान की टीम अब क्या मरता क्या ना करता कि भैया आपके पास जो है तमाम जो आपका जो टोटल रेवेन्यू है उसका 50%, क्योंकि आपको आईसीसी से मिलता है, तो आईसीसी की बात तो आपको माननी पड़ेगी। फिर ये चौड़े होने वाली बात कहां से आ जाती है? मैं कहता हूं ये चौड़ा होना और ये सब बातें जो है ना, ये सब बंद कर दीजिए। हाइब्रिड मॉडल के तहत, क्योंकि आपकी मांग खारिज कर दी गई थी, इसलिए आपको वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए 2023 में भारत आना पड़ा था। जिस तरीके से हुसैन जावेद जी, मनोज जोशी जी ने बहुत डिटेल्ड वे में बता दिया कि कई बार ये जरूरी इसलिए भी रहा क्योंकि पाकिस्तान की मजबूरी रहा। ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान नहीं जाने का फैसला कर रहा है तो पाकिस्तान को इतनी तकलीफ क्यों? जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया और